हेलो एवरीवन, मैं उदित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 2 को देखने जा रहे होंगे, जहां पे आज मैं फर्स्ट शिफ्टिंग एंड टी टू द पावर एन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं किसी भी बेसिक रिजल्ट में क्या चेंजिंग आता है, उसके बाद वो सारा कुछ हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो गाइस, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना आपको समझना है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता है कि जो भी हमारा एफ ऑफ टी होता था, उसके आगे कुछ ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो अगर मेरा समझो, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी में निकालता हूँ, कोई भी मेरा फंक्शन है उसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालता हूँ, तो अगर मेरा रिजल्ट मान लो एफ ऑफ एस आता है, एफ ऑफ एस आता है, तो अगर उसी एफ ऑफ टी के आगे मैं ई रेस टू ए टी से मल्टीप्लिकेशन करा दूँ, ई रेस टू ए टी से मल्टीप्लिकेशन करा दूँ, तो फिर रिजल्ट में क्या चेंजिंग आता है? आपका जो भी रिजल्ट आता था एफ ऑफ एस का, वहाँ पे बस एस के जगह पे क्या हो जाता है? एस माइनस ए। इसके जगह पे क्या हो जाता है? एस माइनस ए। मतलब आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी निकालते थे वैसे ही निकालना। जो ये एफ ऑफ टी है उसको नॉर्मली सॉल्व करना। लास्ट में ये ई रेस टू ए टी की वजह से, ई रेस टू ए टी की वजह से आपको क्या करना है? एस के जगह पे एस माइनस ए पुट कर देना है। एस के जगह पे एस माइनस ए पुट कर देना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ शायद आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो मैं एग्जाम्पल से क्लियरफाई करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई रेस टू टू टी साइन 60, साइन 60। तो अगर हमसे पूछा होता है क्वेश्चन, ऐसा होता साइन 60 केवल उसने पूछा होता, तो रिजल्ट क्या हो जाता? रिजल्ट हो जाता, इसका हमने पढ़ा था, इसका रिजल्ट हो जाता 6/s² प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36। लेकिन यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि ई रेस टू ए टी से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराया हुआ है। तो जब भी किसी भी फंक्शन में अगर ई रेस टू ए टी से कोई ई टू द पावर कुछ भी हो, उससे अगर मल्टीप्लाई कराया हो, तो आपको क्या करना है? बेसिकली आपको एस के जगह पे एस माइनस ए पुट करना है। इसके जगह पे एस माइनस ए, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 2। ए का वैल्यू कितना है? 2। तो एस माइनस 2 पुट कर दो, तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा गाइज? 6s-2 का होल स्क्वायर प्लस 36। अब इसको और आप सॉल्व करके लिख सकते हो। अगर आपका ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4s प्लस 36। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके लिख देना, ये हो जाएगा आपका 40। तो सॉल्व कर लेना। तो गाइज इस तरह से हमारा होता है ये। और यहाँ पे फिर से देखो, ये मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इतना पूछा होता बस, तो उसका रिजल्ट क्या लिखते हैं? उसका रिजल्ट लिखते हैं 2/2 नहीं, कॉस है ना, तो s/s² माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, क्योंकि हाइपरबोलिक है तो बीच में क्या आएगा? माइनस। बीच में क्या आएगा? माइनस। तो s/s² माइनस 4। और जैसा कि मैंने बोला था कि कभी भी ये कांस्टेंट वगैरह आ जाए तो उसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दो। तो उसको मैंने क्या किया? बाहर कर दिया। और ये ई रेस टू 60 की वजह से, ई रेस टू 60 की वजह से यहाँ पे हमें क्या कराना पड़ेगा? यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना पड़ेगा। और फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है कि एस के जगह पे आप क्या कर दो? एस माइनस ए, और ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? एस के जगह पे एस माइनस 6 करना होगा। तो गाइज बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 3s-6/s-6 का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, थोड़ा उसको लिख लेना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग का क्वेश्चन। अब ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। 5 बाहर निकाल दिया हमने, और हमने पहले निकाला टी क्यूब। टी क्यूब का बताओ रिजल्ट क्या आएगा? तो टी क्यूब का हमारा रिजल्ट क्या आएगा? टी क्यूब का रिजल्ट आएगा गाइज हमारा, इसका रिजल्ट आएगा, एक सेकेंड ऐसे बताते हैं। यहाँ पे 5 निकाल दिया मैंने, और टी क्यूब का बेसिकली रिजल्ट हमारा क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 3 प्लस 1 यानी 4।
ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है गाइज, अभी कैसा है, यहाँ पे ई रेस टू -40 से मल्टीप्लिकेशन कराया हुआ है टी क्यूब। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बस यहाँ पे पिछले वाले रिजल्ट में आपको क्या करना है, एस के जगह पे एस, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू है -4, तो एस की जगह पे क्या रखोगे, -4, तो कितना हो गया ये बेसिकली एस टेंड्स टू एस +4। तो फाइनल रिजल्ट गाइज आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 5 और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, मैंने बताया था 6, तो 5 × 6 30 अपॉन s⁴। तो इसके जगह पे क्या रखना है, s+4 ⁴ ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ये एक अमेजिंग क्वेश्चन है, इसको ढंग से बनाते हैं। पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता, कैसा, t+1 का होल स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं, इसको सिंपली आप पहले तोड़ देते a+b के होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाता है t² + 1 + 2t। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कभी भी बीच में प्लस आए तो उसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा t² + 1 + 2 फालतू है, बाहर निकाल दो, तो ये ऐसा हो जाएगा t। ठीक है, तो गाइज क्या हो गया, t² के लिए कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s⁴ प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन s, और इस वाले के लिए t तो 1 फैक्टोरियल अपॉन s², ऐसा हो जाएगा गाइज। अब इस पूरे रिजल्ट में अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके आगे अगर मैं e⁻t लगा देता, ठीक है, इन सब के आगे मैं क्या लगा देता, e⁻t। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी लैप्लास जो आप नॉर्मली सॉल्व करते थे बेसिक रिजल्ट का यूज करके, तो उसके आगे अगर e⁻t या e⁻2t या e⁻, जनरल कर दो at, ऐसा कुछ मिले, तो हमें क्या करना होता है, s के जगह पे s - a से रिप्लेसमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि a का वैल्यू कितना है 1, तो गाइज s को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, s - 1। तो लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, s को s - 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का 2, और ये हो जाएगा s - 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन s - 1 प्लस 2 अपॉन s - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट शिफ्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व होता है। और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इनको भी मैं करा देता हूँ। शायद एक और क्वेश्चन था, ये देखो, यहाँ पे t+1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे t+1 का होल क्यूब है। तो पहले क्या करो, आप पहले होल क्यूब को सॉल्व कर लो। a+b का होल क्यूब आपको याद होगा क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इस पे लगा के इसको सॉल्व कर लेना, और फिर आप फर्दर उसको बेसिक रिजल्ट से सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में हमें इसके जगह पे s - 1, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, तो आपको इससे s को रिप्लेस करना पड़ेगा, s - 1 से। तो इस तरह से आप सॉल्व करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। अब यहाँ पे गाइस इसको हमने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, sin²t। अब अगर केवल sin² होता, तो sin² का मैंने बताया था फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये बेसिक रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी बेसिक रिजल्ट से मैच ना करे, या फिर मैंने एक और बात बताया था कि ट्रिगो इंटू ट्रिगो हो, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि साइन इंटू साइन लिखा हुआ है, तभी तो sin² हुआ। तब आपको दो ही बात सोचना होता है, एक तो 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर क्या वो बेसिक फॉर्मूले से मैच कर रहा है क्या, जो मैंने बेसिक प्री रिक्विजिट्स लिखवाई थी। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि sin², जो हमारा sin² t है, वो बेसिक
इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर टी इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। यहाँ से मैं अगर 1/2 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा 1 माइनस कॉस 2t। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/2, 1 के लिए हो जाएगा 1/s और कॉस 2t के लिए हो जाएगा कॉस 2t के लिए हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, अब ये जो भी रिजल्ट आया यहाँ पे आपको s के जगह पे लास्ट में क्या पुट करना है e⁻²t। तो e⁻²t है तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगा, और फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है कि s को s माइनस ए से रिप्लेस कर दो, और a का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है कि 2 है तो s माइनस 2। अब यहाँ पे s के जगह पे s माइनस 2 रख देना, और यहाँ पे s के जगह s माइनस 2 रख देना, इसको सॉल्व कर लेना। और ये फॉलोअप क्वेश्चन है, फॉलोअप क्वेश्चन, इसको आप सेम वे में सॉल्व कर लेना। इसका फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था, देख लेना क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे a का वैल्यू ध्यान से समझो, a का वैल्यू है -2, तो s को किससे रिप्लेस करोगे s+2। तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया गाइज। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग कंप्लीट होता है, और हम लोग अब नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे मल्टीप्लाई बाई टी टू द पावर n, मल्टीप्लाई बाई टी टू द पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। और टी टू द पावर n से अगर मल्टीप्लाई मिल जाए, यानी कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन था f(t), उसके आगे क्या लग जाए t², t³ t लग जाए, ऐसा कुछ भी आके मल्टीप्लाई हो जाए, तब आपको क्या सोचना है कि कहीं ना कहीं क्या लगेगा मल्टीप्लाई बाई टी टू द पावर n वाला ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइज कि अगर हम लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t) निकालते हैं तो रिजल्ट आता है f(s). वही अगर हम f(t) के आगे t टू द पावर n से मल्टीप्लाई करा दें, t टू द पावर n से मल्टीप्लाई करा दें, तो रिजल्ट में चेंजिंग किया जाता है। जो भी आपका f(s) आता था उसको आपको क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू s, विथ रिस्पेक्ट टू s। क्या होता है यहाँ पे कि जो भी आपका रिजल्ट आता था पहले, उसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू s, विथ रिस्पेक्ट टू s। और n का वैल्यू ये जो है n यहाँ पे लिखा हुआ है, n जो भी t पे पावर होगा उतने टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। जो भी t पे पावर होगा, पावर ऑन t, तो जितना भी पावर होगा उतने टाइम्स आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये गाइज मतलब मैंने कुछ समझा दिया क्या चेंजिंग हो रहा है। अगर कभी भी t टू द पावर n होगा, तो t टू द पावर n होगा तो क्या करना है, आगे एक -1 टू द पावर n, डिफ्रेंशिएशन ऑफ f(s). पहले आपको f(s) निकालना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन करते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा गाइज। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये अगर sin 2t होता तब तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्या हो जाता आंसर 2/s² + 4। लेकिन आगे क्या आ गया है, t² आ गया। तो जब भी ऐसा है तो पहले तो स्टेप वाइज चलो, sin 2t का रिजल्ट कितना हो जाएगा, sin 2t का रिजल्ट हो जाएगा 2/s² + 4। ठीक है, s² + 4। अब लेकिन अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t² निकालना हो, t² निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 टू द पावर n। n का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू कितना है, यहाँ से n का वैल्यू देख लो, यहाँ पे कितना n का वैल्यू है 2, n का वैल्यू कितना है 2। तो -1 टू द पावर 2 d टू द पावर 2 और नीचे ds टू द पावर 2 और d²/ds²। और f(s) कितना है 2/s² + 4, 2/s² + 4। अब गाइज आपको ऐसा अगर बोल दिया जाए कि y = 2/x² + 4, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप dy/dx निकालो इसका, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर दोगे इसे। बहुत ईजी है, ये u/v का फॉर्म है, u/v।
यू बाई भी का फॉर्म होता है तो डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना हो जाता है, एक फॉर्मूला होता है वो मैं भी बता दूंगा अगर याद नहीं है तो 12th में हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है कि इधर अगर y है और इधर x है तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो u बाई भी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है। और एक बार और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तब क्या निकलेगा, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। सेम वे में अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो भी मेरा ये क्वेश्चन था, क्या था, कौन सा कलर चूज करें, चलो ग्रीन ले लेते हैं। अगर ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या कितने टाइम्स करो, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन। तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन जब गाइज करेंगे तो पहले हमें पहले बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ध्यान समझते हैं, ये मेरा क्या था, डी अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस किसका, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। पहले मैं एक टाइम डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो जब एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट यहाँ लिखते हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये है हमारा u और ये है हमारा v, ये है हमारा u, ये है हमारा v। तो अगर कभी ऐसा दिखे y इक्वल टू यू बाई भी, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाता था, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता था v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, यही होता था। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देख लो कौन सा u है कौन सा v है। तो पहले किसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, पहले करते हैं u को डिफ्रेंशिएट, फिर करते हैं v को, ठीक है। तो लगाते हैं u को, करते हैं v छोड़ देते हैं, एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 को हमने छोड़ दिया और u का डिफ्रेंशिएशन। तो u का डिफ्रेंशिएशन जब करोगे 2 किसके रिस्पेक्ट में करना है, s के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना है, s के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे s दिख नहीं रहा है और यहाँ पे s के रिस्पेक्ट में करना है। तो ऐसे केस में कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, 0 माइनस ये, अब u छोड़ देंगे, 2 को हमने छोड़ दिया, और डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, डी बाई डी एस। तो डी एस निकालेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 का, एस स्क्वायर प्लस 4 का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें एस के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, 2s प्लस 0, कॉन्स्टेंट का 0, एस स्क्वायर का 2s। तो ये कितना आ जाएगा, 2s प्लस 0, यानी 2s आ जाएगा, बेसिकली 2s, ठीक है। और नीचे क्या होता है, वी स्क्वायर। तो v कितना है हमारा, एस स्क्वायर प्लस 4, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया गाइस, रिजल्ट कितना हो गया हमारा, ये आ गया एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4s स्क्वायर, और नीचे हो गया एस स्क्वायर प्लस 4 एस टू द पावर होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3s स्क्वायर, माइनस 3s स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया, एस स्क्वायर प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला d अपॉन डी एस। जब हमने निकाला d अपॉन डी एस, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ गया, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी d अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3s स्क्वायर अपॉन माइनस 3s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 4 टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फिर से u और फिर से v, और जैसा कि मैंने बोला था कि पहले u सॉल्व होता है फिर v सॉल्व होता है। तो क्या करते हैं, v को छोड़ देते हैं, v छोड़ दिया मैंने, एस स्क्वायर प्लस 4 का
होल स्क्वायर छोड़ दिया और u का किया मैंने, तो u का कितना हो जाएगा, u है मेरा -3s²। 2 आ जाए आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 × 2 6 और बचेगा s -3s² को इस बार छोड़ देंगे, u को छोड़ देंगे और v का कितना हो जाएगा, v का हो जाएगा, v है मेरा v देखो क्या है s² + 4 का होल स्क्वायर है। इसमें लगाओ मान लो dv/ds लगाओ तो चेन रूल लगेगा। एक बार ये ऊपर में स्क्वायर है तो ये आगे आएगा 2 और क्या हो जाएगा s² + 4 और 2 - 1 कर दो और फिर एक बार ये अंदर वाला जो है वो सॉल्व होगा तो s² का कितना हो जाएगा 2s और 4 का हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आ गया, ये 2s और ये 2 मिलकर हो गया 4s और ये हो गया s² + 4 और 2 - 1 1। तो कितना आ गया 4s s² + 4 4s s² + 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4s s² + 4, ठीक है, s² + 4। तो इस तरह से हमारा ये v का सॉल्यूशन किया हमने और नीचे गाइज नीचे जो है डिनोमिनेटर में क्या जाएगा v²। तो s² + 4 का होल स्क्वायर पहले से था, फिर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा होल 4, ठीक है। तो ये जो भी आपका रिजल्ट आया वो आपका क्या हो गया, वो आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और आगे क्या था, आगे था -1 का आगे क्या था हमारा सबसे आगे -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा और इसको हमने सॉल्व कर दिया। एक बार वन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया और फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इस तरह से गाइज हमारा ये सॉल्व होता है और इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आराम आराम से बनाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइज। तो ये टाइम लेता है, टुक सम टाइम बट डू स्टेप बाय स्टेप विथ पेशेंस। तो गाइज यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये क्या बोल रही है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी कॉस टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी कॉस टी। अगर केवल कॉस टी होता, अगर क्या होता केवल कॉस टी, तब तो आप क्या बोल देते, तब इसका रिजल्ट आप आसानी से बोल देते s² + 1। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया टी कॉस टी, तब क्या हो जाएगा -1 × 1 d⁻1 ds⁻1। तो ये 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा d/ds। और जो भी आपका fs आया है, fs कितना है s/s² + 1, ठीक है, s/s² + 1। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है गाइज, स्क्वायर होता है तो 2 टाइम और 1 पावर है तो कितने टाइम करना है आपको, 1 टाइम करना है। तो 1 टाइम करना है तो ये देखो ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v। तो आपको किसकी ज़रूरत होती है उसमें, एक बार ज़रूरत होती है du/ds की और एक बार ज़रूरत होती है dv/ds की। यहीं पे निकाल के रख लो और लास्ट में पुट कर देना आसानी से। du/ds निकालोगे तो गाइज कितना आएगा, du/ds निकालोगे तो s का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, s के रिस्पेक्ट में s का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और नीचे है s² + 1, s² + 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2s + 0, 2s + 0। अब रख दो आसानी से, कितना हो जाएगा ये -1 × 1 कितना हो गया आगे -1 और इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा u पहले v को छोड़ दो, s² + 1 को छोड़ दिया मैंने और du/ds का रिजल्ट कितना है 1, du/ds का रिजल्ट कितना 1 और फिर से इस बार u को छोड़ दो तो s को छोड़ दिया मैंने और s² + 1 का डिफरेंशिएशन यानी dv/ds। तो dv/ds कितना है 2s, तो ये कितना हो गया 2s और डिवाइड में लिख दो कितना v², v कितना है s² + 1, s² + 1 का होल स्क्वायर। तो गाइस इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो कितना हो जाएगा ये s² + 1 + 2s² अपॉन s² + 1 का होल स्क्वायर। आगे क्या है माइनस, आगे क्या है माइनस।
ये माइनस ये 2s² और ये s² मिलके कितना हो जाएगा 3s²। 3s² प्लस 1 अपॉन s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, s², तो ये क्या हो गया s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं गाइज, और इसमें और कुछ नहीं है। आपको बेसिकली जो भी आप नॉर्मल एफएस आता था उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। डिफ्रेंशिएशन कितने टाइम्स होगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि टी का पावर कितना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, बस टी का पावर 1 है। टी का पावर कितना है 1, तो एन का पावर 1 है, तो यानी डिफ्रेंशिएशन कितना टाइम होगा, डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम। तो आपको इसका क्या निकालना है, तो मैं निकाल देता हूँ क्या होता है इसका ए अपॉन, तो ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको क्या करना है आपको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएट। तो ये गाइज आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। और अब वेरिएशन कभी कभी क्या आएगा जो एग्जामिनेशन में आता है वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, कि एग्जाम्स में कैसे आएंगे क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे नहीं देगा गाइज, एग्जाम में क्या करेगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम में क्या है कि जब भी क्वेश्चन आएगा, तो अभी हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, अभी हमने सॉल्व किया कि ये जो था हमारा ये इतना पोर्शन हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, ये वाला ये जो हमारा रिजल्ट आया था। तो ये रिजल्ट जो भी आया है उसमें क्या करेगा वो शिफ्टिंग भी लगा देगा। उसमें क्या लगाएगा शिफ्टिंग, मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, शिफ्टिंग प्लस मल्टीप्लाई बाई टी टू द पावर n। तो अगर शिफ्टिंग और मल्टीप्लाई बाई टी टू द पावर n आ जाए तो पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई टी टू द पावर n को पहले सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, उसे पहले सॉल्व करना है। और जो भी e टू द पावर 2t है, e टू द पावर 2t है, या फिर जो भी e रेस टू at है उसको लास्ट में सॉल्व करना है। लास्ट में सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो भी आपका रिजल्ट आया t² sin 2t का, या फिर जो भी मतलब t से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, आपको लास्ट में क्या करना है, s के जगह पे s माइनस a पुट कर देना है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 पुट कर दिया, क्योंकि e रेस टू 2t है तो मैंने 2 पुट कर दिया। वैसे ही अभी ये जो हमने एग्जाम्पल किया था ये t cos t, तो यहाँ पे भी अगर e रेस टू t आ जाए, आगे कोई शिफ्टिंग भी लगा दे, ये t cos t तो हो ही, और e रेस टू t भी आ जाए, तो वैसे केस में कुछ नहीं करना है, पहले आपको t cos t को सॉल्व करना है और फिर e रेस टू t के लिए s के जगह पे क्या कर देना है s माइनस वन। तो आपका बस फाइनल रिजल्ट में क्या चेंजिंग आ जाएगा, s माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे गाइज। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइज इसको बढ़िया से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप इसके और भी क्वेश्चन कर सकते हो। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लैप्लास इनवर्स, और एक और पढ़ेंगे मल्टीप्लाई बाई टी, एक ऑपरेशन और ये रह गया है, और लैप्लास इनवर्स और कॉन्वोल्यूशन, ये सब देखेंगे। तो गाइज टिल देन टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप बचाते रहो, पढ़ते रहो।